नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई साहब ने क्या हालचाल, सब ठीक ठाक। देखिए अभी तक हमने एक क्लास कर ली है हिंदी की, जिसमें हमने बिल्कुल वर्णमाला का लगभग ए टू जेड कवर किया है, जैसे स्वर वगैरह जो भी है, स्वर व्यंजन लगभग आप क्लास देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। हमने वहाँ पर बेसिक जो भी होना चाहिए वो सब क्लियर किया है बड़े अच्छे तरीके से। आप प्लीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में तो आप प्लीज़ वो क्लास पहले देखना, देन ये, क्योंकि वहाँ का फॉलोअप यहाँ पर होगा तो बेस क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, बोलोगे मास्टर जी में खराबी है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमने फर्स्ट स्टेप किसी भी, अगर कुछ कहीं पे भी जाना है तो आप सपोज 10 मंजिल पे जाना है तो उसके लिए आपको पहली मंजिल का पहला फ्लोर, पहले फ्लोर की पहली सीढ़ी का मतलब फर्स्ट स्टेप, तो वो करना पड़ेगा। देन आप सेकंड में जाए। आप सीधे 10वें माले पे जाने की सोचेंगे तो नहीं जा पाएंगे ना भाई। तो आप प्लीज़ वो क्लास देखें, देन उसके बाद यहाँ पे आएँ, है ना। अभी आएंगे बीच में कुछ फॉलोअप वहाँ से होगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, फिर बोलोगे मास्टर जी खराब, है ना। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं हिंदी में क्या है। हिंदी में जो भी तत्सम तद्भव वगैरह होता है हिंदी में, अभी हमने वर्ण कर लिया था, जैसे इंग्लिश में हमने किया है। इंग्लिश की भी क्लास कर ली है भाई, बिल्कुल बेसिक से। थोड़ी बड़ी है भाई, बड़ी है मैं समझता हूँ, हमने मेहनत की है ना यार, मेहनत भी तो की है उतनी बड़ी के लिए, तो क्लास बड़ी है क्योंकि बेसिक बहुत ज़्यादा है उसमें यार। बेसिक हमने लगभग सभी क्लियर कर लिया है। आपको ऊपर कॉर्नर पे दिख जाएगी क्लास, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे जाके वहाँ पे आप इंग्लिश की क्लास, भाई इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, इंपॉर्टेंस वगैरह सब वहीं पर पता चल जाएगा, जाके देखो। ठीक है, बेटर तरीके से समझ में आएगा। इंग्लिश में थोड़ी सी भी दिक्कत है, कुछ भी पढ़ने में, कोई भी वर्ड किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो वहाँ पर भाई प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं है कि क्लास का प्रमोशन कर रहा हूँ। हिंदी क्लास है तो हिंदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी जो है ना, हिंदी भाई, हिंदी का क्या है, उद्गम संस्कृत से हुआ है। हिंदी जो है संस्कृत से बनी है, बेस संस्कृत है। तो लेकिन अभी बोलोगे यार हम जो बात कर रहे हैं वो एग्जैक्ट संस्कृत तो है नहीं, है ना। तो हिंदी से संस्कृत में आई है आदि जननी। अगर पूछा जाए क्या, पहला क्वेश्चन, अगर हिंदी को आदि जननी क्या है, संस्कृत है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट जो भी है, फिर प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी, देन आधुनिक हिंदी जो हम यूज़ करते हैं, उसमें भी देश जागत विशेष सब कुछ आ जाता है, वो सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी, हाँ डोंट वरी, डू नॉट वरी, वरी नहीं वरी, तो वो सब आपको इंग्लिश की क्लास में दिख जाएगा भाई। ये सब चीज़ें बहुत यूज़ की हैं, मैं हिंदी क्लास में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ भाई, ये सब कुछ हिंदी में। जो आप क्लास देख रहे हो, चैनल का नाम इंग्लिश में, है ना। आप चैनल का क्लास का लिंक देख, वो जो टाइटल होगा वो देखोगे, वो भी इंग्लिश में। भाई जी बहुत है इंग्लिश में, तो इंग्लिश ज़रूरी थी, इंग्लिश हमने कर लिया। मार्कर है, मार्कर का नाम इंग्लिश में, मार्कर इंग्लिश में लिखा है, पढ़ दो। नहीं पढ़ना ज़रा कोई दिक्कत नहीं, क्लास देखोगे सब कुछ भी रख दो भाई। जिसने क्लास देख ली ना और प्रॉपर फॉलो अप किया भाई जी, उससे पूछ लो, उस खुद समझ जाएगा कि हाँ उस क्लास में क्या है। ठीक है, तो भाई जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उस क्लास को, और अगर हिंदी क्लास में फर्स्ट टाइम हो तो आप उसको पहले वाली क्लास को प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। या फिर अभी इधर कॉर्नर पे लगा देंगे, भैया को बोलूँगा एडिटर भैया साहब यार जी वो पहले वाली क्लास भी इधर जोड़ दो, हैं समझ आ जाएगी बच्चों को। बच्चे बड़े कोई भी हो सकता है भाई जी, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं हम, राठौर जी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हिंदी का सेकंड स्टेप, सेकंड क्लास क्या आता है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या आ जाता है सर्दी है और अभी क्या है, ड्रेसअप में भी रहना पड़ता है। हाँ कोड है तो कोड है भाई, फॉलो अप करना पड़ेगा, तो फॉलो अप, रूल इज़ रूल। हाँ तो थोड़ा ठंडा है और बस जस्ट मैनेज करना। कुछ वॉइस में भी थोड़ा सा कुछ ब्राइट वो हो सकता है, क्या हो सकता है, कंपन, मतलब साउंड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना भाई जी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो थोड़ा सर्दी है और वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत है, गला थोड़ा ख़राब है, बट एडजस्ट करना भाई। ठीक है, क्लास नहीं छोड़नी भाई, हम सीरियस हैं बहुत क्लास के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए। तो आपको भी सीरियस होके प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है और हमारी मेहनत का फल मिल जाना चाहिए। होप यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या
हिंदी की क्लास में इंग्लिश बोल रहे गुरुजी, ऐसा कैसे होगा? कैसे होगा? ऐसे ही होता है भाई जी, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आप जाओ एंड क्लास देखो। ये लो जी, थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लें कि वो हिस्ट्री नहीं, हड़प्पा सभ्यता नहीं, बात करेंगे। हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा जल्दी, कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार। हम सोचते थे बड़ा आसान होता है, हाँ इतना आसान नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस चलाना। ठीक है, तो वो भी करा देंगे। अभी हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर चलाया हुआ है। हाँ, तो जैसे ही इनमें से कुछ भी कोई क्लास एंड होती है, मतलब लास्ट स्टेज पे पहुंचती है, देन उसके बाद में हम कोई सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट लिमिटेड होता है, सब्जेक्ट लिमिटेड होता है, लैंग्वेज लिमिटेड नहीं होती। हाँ, लैंग्वेज ठीक है। अब कुछ उसके क्या है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह पे बहुत ध्यान पे रहना पड़ता है भाई। ये संस्कृत को क्या कह सकते हो? आदि जननी किसकी? हिंदी की। भाई ये ध्यान रखना, संस्कृत की आदि, सॉरी, हिंदी की आदि जननी संस्कृत। कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, बहुत बार आया है, देन आगे भी आ सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, संस्कृत से क्या बनी? पाली। ये होप कि ये दिख रहा होगा भाई, दिख जाना चाहिए। हाँ, संस्कृत से क्या बनी? पाली, जिसमें महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, ये सभी अपने जो भी उनका लैंग्वेज थी वो यहाँ ये यूज़ की थी। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये हिस्ट्री में सब क्लियर हो जाएगा। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, वो सब क्लियर हो जाएगा। उन्होंने पाली में दी थी, इसके बाद महावीर स्वामी थे, उन्होंने प्राकृत में दी थी। तो क्या है, पाली के बाद क्या बनी? प्राकृत बन गई भाई। हैं, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। ये हिस्ट्री की बात है। ये हिंदी, अभी हम एग्जैक्ट जो भी मैं बता रहा हूँ, ये असल में क्या है कि ये थोड़ा चेंज हो जाएगा अगर मैं इंग्लिश व्याकरण की बात करूं। और ये इसके बाद में फिर सारे जो भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने गद्य पद्य वो सब लिखे, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेव वर्मा, वो सब, फिर ये हिंदी भाषा का विकास से अलग अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा जैसे वर्ण था, वर्ण से शब्द, शब्द से सेंटेंसेस, है ना, तो इसीलिए हिंदी में वर्ण हुआ, वर्ण से शब्द, शब्द से पैराग्राफ, लाइनें। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। इंग्लिश में एक फॉलोअप हो रहा है हमारा, लेटर, वर्ड, देन सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ, अंडरस्टैंड, है ना। तो अभी हम वर्ड तक पहुंच गए हैं, और वर्ड में क्या है, वर्ड नहीं वर्ड, वो सब वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगा भाई, आप जाएंगे तो। ठीक है, क्या है, क्या पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अगर ये देखिए, अपभ्रंश से एक रिलेटेड बता दूं भाई, अपभ्रंश से एक रिलेटेड बता दूं, बस अभी आप क्या याद रखना, अपभ्रंश स्वयंभू, अपभ्रंश स्वयंभू, अपभ्रंश स्वयंभू, अपभ्रंश स्वयंभू, ये 2-3 बार याद कर लो। हिंदी का 1 नंबर यहाँ से हो गया। हाँ, 1 नंबर यहाँ से हो गया, पता भी नहीं चला कैसे, अपभ्रंश स्वयंभू। और यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो आप स्वामी, महावीर स्वामी, यहाँ पे आगे, यहाँ पे लिख लो आप बुद्ध। ये बुधवार नहीं है, ये बुधवार नहीं है, कहीं से बुधवार समझ रहे हो, ये तो ठीक है महावीर स्वामी। बस आप याद रखना, ये आदि जननी देख लो, क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसी तरह से सारे नंबर कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी, फ्री में मजे मजे में करेंगे भाई, मजा आना चाहिए। जहाँ मजा वहाँ पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब मजा होना चाहिए, और मजा ऐसा ना हो, लास्ट क्लास में बताया था कि संस्कार झलकने लग जाएं, मम्मी पापा ने क्या सिखाया, है ना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अव्वहट, क्या है, अपभ्रंश के बाद में आ जाती है अव्वहट, है ना। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्वहट। अव्वहट के बाद में क्या आएगी? प्राचीन हिंदी, देन मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी हो गई। इसके बाद में आ जाती है आपकी आधुनिक हिंदी,
ये हिंदी भाषा का विकास अलग टॉपिक है, मैं आई रिपीटिंग अगेन, क्या है हिंदी भाषा का ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तत्सम तद्भव आगत, जो भी शब्दों के टाइप्स है, शब्दों के प्रकार। जैसे मैंने मैंने इंग्लिश की क्लास में भी बताया था कि हमारा ऐसा हो गया कि हम क्या करते हैं, कोई भी हिंदी का वर्ड भी होता है हम उसमें रा भूल जाते हैं। अभी क्या बोला, क्या बोला, प्रकार, प्रकार को क्या बोला, प्रकार। प्रकार। तो ऐसा हो गया कि र को भूलना है। इंग्लिश की क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया भाई र को नहीं बोलना है कभी भी। हम तो कभी भी नहीं बोलते, बाकी आप डिसाइड कर लेना कि क्या करना है। एक्चुअल में क्या है, स्टार्ट अगर र से होगा तो बोलना पड़ेगा। हाँ, तो ये हिंदी वर्ड्स हैं, इनमें तो सभी में बोलना पड़ेगा। जैसे प्राचीन, 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 मैं तो प्राचीन बोलता हूँ, प्राचीन है, प्राचीन, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, और संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट एंड प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। ठीक है, इसमें ये याद रखना, अपभ्रंश स्वयंभू, प्राकृत स्वामी, महावीर स्वामी एंड पाली में गौतम बुद्ध, और संस्कृत आदि जननी है हिंदी की, आदि जननी हिंदी लिख दो यहाँ पर, आदि जननी हिंदी की संस्कृत है। ठीक है, यहाँ तक ओके, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शब्दों में शब्द आ गए, वर्णमाला डिस्कस कर लिया था ना, ठीक है, वर्ण हो गए। देन आते हैं शब्द। अब शब्द, शब्द भी तो एक शब्द है, शब्द भी तो कौन सा वाला, शलजम वाला है ना। शलजम वाला, आधा ब से बत्तख, और ब, अगर आधे ब की मैं बात करूं तो ऐसे लिख सकते हो उसको, जो शब्द है एक एडिशनल है, ये रुंगा है, रुंगा क्या है, शब्द। अगर मैं ऐसे लगा दूं ना, ये क्या है, हलंत है, तो ये आधा हो गया, ये शब्द हो गया। शब्द मत पढ़ना इसको, जैसे इंग्लिश में वर्ड मत पढ़ना, वर्ड, आर के आगे कोई वॉवल्स नहीं है तो आर नहीं, आधा बोला, आधा क्या बोला ही नहीं जाएगा, हम तो बोलना ही नहीं है इंग्लिश में। लेकिन अगर हिंदी की बात करूं तो आधा हो जाएगा। ये जो निशान लग गया ना, ये मिटा रहा हूँ, ये जो निशान लग गया ना, ये आधा हो गया ब। अब क्या करेंगे, इसको शब्द पढ़ेंगे, शब्द। ठीक है ना, ये एडिशनल था भाई, ये हमारा हमारा क्या कह दूँ इसको, प्यार था। नेगेटिविटी में मत ले जाना कि प्यार वाली बात कर रहे हो भाई जी। शब्दों के, अगर मैं हेडिंग डाल लेना, आप डाल लेना, मैं यहाँ पे डालूँ शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार, सॉरी, ठीक है, हम हेडिंग डालेंगे। मैं सोचता हूँ कि यार क्या है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, हाँ फिजिकल बोर्ड है, उसको वाइप भी करना होता है, सो समय बर्बाद होता है, तो हम थोड़ा सा जगह बचा के चलते हैं शुरुआत से। ठीक है, शब्दों के प्रकार डाल लेना, और यहाँ पे लिख लेना तत्सम तद्भव आगत, इस आगत सॉरी, या फिर तत्सम तद्भव देशज कर लेना, एंड देन आगत, जो विदेशज, आगत या विदेशज, देन उसके बाद में संकर, है ना। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेना। देन मैं सेकंड यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, तत्सम लिख रहा हूँ। हाँ ओके, लीजिए, फर्स्ट आ जाता है हमारा, आई थिंक हमारा माँ का कुछ कहना चाह रहा है। ये लीजिए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से हो गए, ये दो अच्छा सा बना दूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हमने इसलिए वाइप कर दिया। तत्सम शब्द क्या हो गए भाई जी, जो संस्कृत से एज इट इज लिए गए, एज इट इज। भाई इंग्लिश यूज हो रही है, इंग्लिश यूज हो रही है, इंग्लिश इज वाई इंपॉर्टेंट, क्या है, वाई इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वाई इंपॉर्टेंट। क्लास देख लो, पता चल जाएगा, है ना, वरना दिक्कत आनी ही आनी है। यहाँ नहीं आएगी, हिंदी क्लास में नहीं आएगी, आप घर से बाहर निकलो, सुबह बस में जाओगे, बस का टिकट, टिकट इंग्लिश का वर्ड, उल्लू बन जाएगा भाई, उल्लू बन जाएगा अगर नहीं आती थोड़ी सी भी। हाँ, हमारे साथ तो नहीं बनता, हाँ, जिसने क्लास फॉलो अप कर लिया उसका तो नहीं बनना, लेकिन कईयों को बन जाना जो क्लास नहीं देखता। ठीक है, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्या है तत्सम। अगर यहाँ लिख दूँ, संस्कृत से
समझ जाना भाई, हम क्या है, मैं अपनी बात करूं, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं। मैथमेटिक्स हमारी बहुत अच्छी थी अपने टाइम पे, अभी भी थोड़ी बहुत है। देखेंगे, मैथमेटिक्स की क्लास भी चला रखी है, कोशिश पूरी है कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जगह को मतलब जो भी होता है एक्चुअल में, एक होता है हिस्ट्री थ्योरेटिकल वाले, वो थ्योरेटिकल में है वो बड़ा कर देते हैं, हम छोटा करते हैं। तो हम सोचते हैं कम जगह में ज़्यादा काम हो जाए, हाँ कम जगह में ज़्यादा काम हो जाए। तो हम यहाँ लिख सकते थे, संस्कृत से पूर्णतः बिना कोई परिवर्तन किए गए लिए गए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हमने क्या लिखा, संस्कृत से एज इट इज़। भाई कुछ समझदार होंगे, जो नहीं होंगे उनके लिए बता दिया मैंने। थोड़ा सा वीडियो क्लास को थोड़ा सा बैक करो, देन वही आ जाएगा जो मैंने बोला, और लिख लेना सब, ठीक है। बता दिया, संस्कृत से एज इट इज़ लिए गए हैं तत्सम शब्द। अच्छा, एक इसी के साथ में वो बता देता हूँ क्या है तत्सम शब्द को पहचानने की ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं भाई, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव, तत्सम की है ट्रिक्स कुछ, वो बता देता हूँ क्या है। देखो, पहचानने का कैसे पहचानोगे तत्सम, हाँ वहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन सा तत्सम है, 3-4 ऑप्शन दे दिए, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं उसको, एमसीक्यूज आ गए, है ना। हर एग्जाम में है लगभग, जिसमें हिंदी होगा सिलेबस में, किसी यार किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की ट्रिक बताऊं, सॉरी, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्या है, एक बस एक माइंड में डाल लेना क्या है, एमसीक्यूज वाले बता रहा हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप कुछ मत करो, उसका सिलेबस फाइंड आउट कर लो। जो नोटिफिकेशन होता है जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हो या कर रहे हो, वहीं आपको सिलेबस नोटिफिकेशन में ही मिल जाता है। उस सिलेबस को डाउनलोड करो या फिर वहाँ से हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवा के लाओ, एंड प्रॉपर सिलेबस को कवर करना है, अपने पर्टिकुलर टॉपिक को फाइंड आउट करना है, अपने नोट्स में, अपनी बुक्स में, जो भी है उस सिलेबस से रिलेटेड सभी बुक्स खरीद के एंड कवर करना है प्रॉपर। भाई समय लगता है, ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आया और 2 महीने का समय, 2 महीने में कुछ नहीं होगा, हाँ 2 महीने में कुछ नहीं होगा। यूपीएससी के लिए कितने सालों लग जाते हैं, मतलब 7-8 साल लग जाते हैं, और कितने टाइम से मिलते हैं, नॉट श्योर कि कितने टाइम से मिलते हैं, है ना। तो कुछ भी बोलना है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या है, एक तो उसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना, सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, उस सिलेबस का पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, एंड उसको A to Z क्लियर करना है, A to Z क्लियर करना है, थ्योरेटिकल पढ़ना है, बढ़ना है, ओके। एंड जो भी आपकी बुक्स हैं उसमें कवर करना है उसको, और उसके रिलेटेड जो भी उससे पुराने क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको ढूंढने हैं कहीं से भी, कैसे भी करके भाई जी एग्ज़ाम निकालना है। ट्रिक्स बता रहा हूँ, हाँ प्रॉपर फॉलोअप करना। 5-6 साल के एग्जाम्स निकाल लो उसके पेपर्स, एंड उसको जैसे आपने थ्योरेटिकल नॉलेज कर लिया, थ्योरेटिकल कंप्लीट, देन उसको करो, ठीक है। आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा ना भाई, उसमें नहीं होगा तो नेक्स्ट एग्जाम में तो मैं कंफर्म गारंटी दे रहा हूँ भाई, अगर प्रॉपर फॉलोअप करोगे तो जीत पक्की है, हैं जीत अपने दम पे, अंडरस्टैंड। देखो क्या है इसमें, क्या है इसको पहचानने के लिए सबसे पहले क्या कह दूं, आदेशों वाले शल्यों वाला श होता है, आदेशों वाले, जैसे अष्टक अष्टक को 8 बन गया, है ना, वो उस तरह से आदेशों वाले। कास्ट 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 का काठ बन गया, काठ गोदाम जो नैनीताल है उधर, एग्जैक्ट नैनीताल है कि कहाँ पर है, हाँ उत्तराखंड में। तो उसी तरह से जैसे कास्ट हो गया, लकड़ी को कास्ट बोल देते हैं, है ना। काठ गोदाम, वहाँ पर लकड़ियाँ ज़्यादा होती होंगी, उसी वजह से काठ गोदाम पड़ गया उसका नाम। तो आधे वाले को पहचान लेना, आधे वाले तत्सम सब। और एक और चीज़ बता दूं, सबसे पहली क्या है, बोलने में टफ, अगर बोलने में आपको प्रोनाउंसिएशन में हिंदी के कोई भी शब्द में तत्सम है, तत्सम को बोलना थोड़ा टफ लग रहा है, इंग्लिश वालों को तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा भाई, हिंदी वालों को नहीं लग रहा होगा, हाँ बोलने में टफ आदेश वाले, ठीक है। देखो और क्या होगा, आदेश वाले हो गए, और
बोलने में मुश्किल, ठीक है, बोलने में या पढ़ने में मुश्किल, पढ़ने में भी डिफ़िकल्ट होंगे, बोलने में भी डिफ़िकल्ट होंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है। ये पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ भाई, ये पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ। क्या है? तत्सम शब्द को पहचानने के लिए, ठीक है। एक इसमें क्या होगा, एक इसमें ये नहीं होगी, ये चंद्रबिंदी नहीं होगी, यही ऐसे ही लिख देते हैं भाई। पहचान लेना, इन सब चीज़ों को प्रॉपर नोट डाउन करना है इन चीज़ों को। क्या है? चंद्रबिंदी नहीं होगी, बोलने में मुश्किल होंगे थोड़े से, आदेश वाले, ठीक। अच्छा, और विसर्ग वाले, विसर्ग होगा प्रातः, प्रातः, प्रातः हो गया, अतः, अतः, और इसी तरह से विसर्ग वाले, ठीक है। स्वतः मतलब खुद से, है ना, खुद से, स्वतः, विसर्ग वाले, ठीक है। और क्या होगा? आदर, आदर होगा, क्या होगा? आदर होगा। आदर बोले तो यही प्रकार, प्रकार, और कुछ ये अपभ्रंश, अपभ्रंश, प्राकृत, प्रॉपर एग्जैक्ट तत्सम है, प्राकृतिक है, और संस्कृत आदर है, आदर आ रहा है, ऋषि वाला जो भी है वो भी रहा ही है, हाँ। और कुछ इसी तरह से देख लेना। ये प्राचीन हो गया, प्राचीन, प्राचीन नहीं, प्राचीन, ओके। हाँ, एक और लिख दूं यहाँ पे, क्या लिख दूं? मात्रा वाले। ये भाई कुछ बता दिए मैंने, इनके क्या है, ये एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं, आपको जहन में रखने हैं। जहन इधर होता है कि इधर होता है, हाँ, आपको दिमाग में रखने हैं, दिमाग तो इधर ही होता है, आपको दिमाग में रखने हैं। क्या है? तत्सम शब्द को पहचानने के लिए कुछ ये टिप्स हैं, ये भाई आपको ध्यान रहेगी तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी पहचानने में कि क्या है, ठीक है। अच्छा, चलो देख लेते हैं क्या तत्सम। तत्सम का मतलब ही यही हो गया भाई, तत्सम का मतलब ही यही हो गया कि उसके समान। तत्, अगर मैं यहाँ पे इसका वो कर दूं, क्या कर दूं, अभी आपको संधि करा दूंगा, इसके बाद मैं संधि की क्लास करा देंगे। संधि, संधि विच्छेद और संज्ञा, सर्वनाम, जो भी क्रिया विशेषण वगैरह है ना, जिस तरह से ग्रामर होती है उसी तरह से हम ये सब कर देंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि तत्सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसी के समान, मतलब जो वहाँ पर था उसी के समान। तद्भव में मतलब, और क्या हो गया? तत्भव, है ना। तत्भव मतलब उस से होना, तत्सव, तत्सम, उसके समान, तद्भव उससे होना, यानी कि संस्कृत से ही तोड़ मरोड़ के। अभी करा देते हैं, पहले इसको देख लो। तत्सम यानी उसके समान, ठीक है, ओके। देखो, क्या कुछ एग्जांपल्स दे दूं, कुछ एग्जांपल्स दे दूं। अरे इतनी सी जगह में क्या लिखना चाह रहे हो गुरुजी आप? अग्नि, अग्नि हो गया, और क्या लिख दें, ये लिख दो, ससुर हो गया। ससुर, वही ससुर है ये, सास ससुर वाला ससुर, स्व, स्व, स्वसुर, ठीक है। और क्या लिख दो, ये लीजिए, सूर्य, बता दिया था। क्या है? आधा, आधा कुछ भी आ रहा है, आधा गा आ गया, आधा ये आ गया, आधा वो आ गया, आधा रा आ गया। क्या है? आधे आधे वाले, आधे आधे वाले जो पढ़ने में थोड़े मुश्किल हैं या कुछ लग रहे हैं कुछ डिफिकल्ट हैं। और पुत्र आ गया, हाँ जी, पुत्र हो गया। अच्छा, एक चीज बता दो मुझे, एक श्रृंगार ये लिखा है, श्रृंगार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एक
ये लिखा है। ओके, और एक कैसे लिख दूं, एक ये लिखा है। इन तीनों में से कौन से श्रृंगार सही है, कौन सा श्रृंगार सही है, क्या है, एक ये है, इन इन इसमें 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 कौन सा श्रृंगार सही है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शुद्धवर्तनी या फिर लेखन वाले क्या है, श्रृंगार सही कौन सा है। यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि श्रृंगार की सही वर्तनी लिखिए, बताइए, या जो भी टिकअप करना होता है वो कीजिए, कौन सा सही है आप बता दो, मैं बता देता हूँ, मैं बता दूँ कौन सा सही है। हाँ, कौन सा सही है, ये वाला, ठीक है, देख लीजिए। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखना है, श्रृंगार कैसे लिखना है, इस तरह से। अगर मैं इसको मिटा दे, ओके, ये लीजिए आपका, वैसे तो सेकंड वाला हो रहा था लेकिन अभी हमने फर्स्ट वाला कर दिया। ओके, लीजिए ये वाला श्रृंगार देख लेना। हाँ, बता दिया मैंने कैसे वाला, ये वाला श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखना है, श्रृंगार, अरे माँ बन गया, इस तरह से श्रृंगार, इसी तरह से लिखना है आपको लगभग हर उसमें, है ना, टिकअप करने के लिए। यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, बहुत दिक्कत करते हैं। अभी बहुत आसान लग रहा होगा। ग्रह हो गया, ग्रह जिसको हम घर बोल देते हैं आज की डेट में, घर, घर जो हो गया तद्भव हो गया, और ग्रह तत्सम हो गया। ये कृषक है, कृषक है, तत्सम हो गया, आधा सा आधा आ रहा है, ऋषि मात्रा आ रही है, ये हो गया, क्या हो गया, बढ़ने में टफ हो रहा है कृषक। ओके, ग्राम, ग्राम जिसको हम अभी आज के टाइम में गांव बोल देते हैं, गांव तद्भव हो गया, गांव तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया। ओके, और कुछ कर दें, इतना बहुत है। देखो यहाँ पर एक चीज लिख दो, आदि, आदि को इंग्लिश में बोल देते हैं ETC। ETC तो सबने देखा होगा, एक चीज बता दूं, ETC, ETC देखा होगा हर जगह, जिस तरह से हम हिंदी में बोल देते हैं आदि और इंग्लिश में बोल देते हैं ETC। ETC का कईयों को मतलब भी नहीं पता होगा भाई। ETC का मतलब क्या होता है, एटसेट्रा, क्या होता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा लिख दूं, एटसेट्रा लिख के दिखा दूं, ये होता है एटसेट्रा, इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला एटसेट्रा ये होता है, हिंदी में बोल देते हैं आदि। आदि मतलब इसी तरह, यानी कि इसी तरह, यानी कि ये एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं, पर्टिकुलर ये नहीं, इसके साथ और भी इसी तरह के, ठीक है, मतलब जो बोलने में थोड़े मुश्किल हों। अच्छा, अब आ जाता है तद्भव, तद्भव आ गया, त क्या है, त आधा द, भ, भ और व, तद्भव। भाई जी मैं इसी तरह से लिखता हूँ, द को आधा बना दो, तद्भव वही हो गया। कुछ लोग वो द के नीचे ध उस तरह से कुछ बनाते हैं, है ना, तो उस तरह से होता है वो एग्जैक्ट, लेकिन हम ऐसे ही बनाते हैं, हमें ऐसे ही आता है। ये हमने दो क्यों डाल दिया, ये हमने एक करना है, एक हो गया। देन सेकंड आ जाता है हमारा शब्दों के प्रकार में तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द में क्या हो गया, जो संस्कृत से थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके, थोड़े मॉडिफिकेशन, अच्छा मॉडिफाई का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बोलते हैं ना गड्डी मॉडिफाई करांदा तेरा यार गोर ये तो उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं पता होगा कुछ लोग, बस हवाबंदी दिखाने के लिए मॉडिफाई कराऊंगा, मॉडिफाई कराऊंगा स्प्लेंडर, हाँ स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मीनिंग बता दो, स्प्लेंडर का मीनिंग भी नहीं पता होगा। अबे स्प्लेंडर का मीनिंग पता करो ना भाई, आपको मॉडिफिकेशन से फुर्सत नहीं है, आप जिंदगी में क्या खाक करोगे, है ना, आप बस बर 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 करने से ज़िंदगी नहीं चलेगी भाई। क्वेश्चन उठाओ ना दिमाग में, हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ, आगे का लेवल बढ़ाओ,
क्वेश्चन उठाओ। स्प्लेंडर, पैशन, जो भी है, बजाज, हीरो, हीरो होंडा, इसका मतलब क्या होता है? वैगनार कार हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, हाँ फॉर्च्यून, लुमिनियस जो बैटरीज वगैरह होती हैं। क्वेश्चन उठाओ ना कि भाई क्या होता है उनका मतलब, मतलब मतलब फाइंड आउट करो, सर्च करो। आप इस ब्लेंडर में मॉडिफाई तो करवा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब पता कर लो, है ना। मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? सुधार करना। तो हमने यहाँ थोड़ा सा क्या बोला था अभी? मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब सुधार करना, हाँ। लेकिन संस्कृत से थोड़े बहुत तोड़ मरोड़ के अगर मैं बोल दूँ अपनी लैंग्वेज में, अपने वाली भाषा में, क्या करते हैं? संस्कृत से टेढ़े मेढ़े करके ला दिया करें टेढ़े मेढ़े करके थोड़े बहुत चेंजेस करके। जैसे हमने अभी यहाँ क्या था? सूर्य, उसको बोलते हैं सूरज। पुत्र, पुत्र को पूत, सपूत कपूत, जो भी है आप क्या हो देख लेना। ग्राम का गांव, या और ग्रह का घर, उस तरह से ये लिख दूं, लिख दूं। यार आप लिख लेना भाई, सारा काम मेरे से ही करवाओगे क्या? आग का आग हो गया, चेंजेस करना है, कुछ नहीं करना है बस। ससुर हो गया, ससुर का। ये सूरज हो गया, इसका। पूत हो गया, पूत का पूत, सपूत, कुछ भी हो उसका, किसका? पुत्र का। और श्रृंगार का, इसे ऐसा हो जाता है सिंगारदान, जैसे बोल देते हैं सिंगारदान, हाँ। ग्रह का क्या हो गया? घर हो गया। और कृषक का किसान हो गया। ग्राम का गांव हो गया। देखो ये आ गई ना, चंद्रबिंदी आ गई, चंद्रबिंदी आ गई, हाँ। जिस तरह से ये देखो क्या लिखा है? चंद्रबिंदी नहीं होगी, चंद्रबिंदी नहीं होगी तत्समय। अगर किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर चंद्रबिंदी है तो वो तद्भव होगा, ठीक है। तद्भव की ये बात ध्यान रखना, हाँ। अगर यहाँ पे बोल दिया नहीं है, अगर चंद्रबिंदी है तो वो तद्भव होगा, है ना, ठीक है। जैसे चांद, चांद है, तद्भव है। तत्सम क्या होगा? चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है, ओके। गांव हो गया, और इधर क्या था? कुछ नहीं, ये हो गए। बाकी देख लेना, जितने भी हैं, जितने भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हाँ, उसी तरह से, है ना, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पे नॉक डाउन कर लेना सब प्रॉपर तरीके से। अच्छा, थोड़ा सा हम क्या कर लें, इधर करा दूंगा अभी, इधर करा दूंगा अभी शंकर, जो भी शंकर देसा जागत, इसी में ही तत्सम तद्भव में ही मैं कुछ बता देता हूँ। इसको थोड़ा वाइप करते हैं, देन यहाँ पर ही बता देते हैं क्या है। जस्ट अ सेकंड, हाँ, इसको नोट डाउन कर लेना भाई, नोट करना है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। लापरवाही मत करना, बिना नोट बनाए कुछ नहीं होगा। अगर आप, हाँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट नहीं बनाओगे, भाई हर क्लास में बोला है, हर क्लास में बोला है, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, नोट्स इज़ वाई इम्पोर्टेंट। आपके हैंडमेड होने चाहिए भाई, हैंडमेड, ये नहीं कि पीडीएफ 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 है, पीडीएफ से कुछ नहीं होता, आपके हैंडमेड होने चाहिए। ये हमारा थोड़ा सा मार्कर, मार्कर हमारा कह रहा है आराम दे दो, क्या दे दो? आराम दे दो। तत्सम हो गए, ये हो गए तद्भव, ठीक है। तत्सम हो गए, ये हो गए तद्भव। इसमें कुछ बता देता हूँ, कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे स से सा हो जाता है, ठीक है। अगर शलजम वाला सा है तो ये देखो, ये थोड़ा टफ लग रहा है, इसमें एस एच आ रहा है, ये नॉर्मल ऐसा है ना, यानी कि ये थोड़ा टफ है बोलने में, तो बोलने में टफ है तो तत्सम, और ये बोलने में थोड़ा इजी है तो तद्भव।
अगर हमारी मदर टंग से मतलब बेसिक लैंग्वेज से, घर की भाषा से थोड़ा मिलता जुलता है तो तद्भव तक जा सकते हो, लेकिन उसी में क्या आ जाते हैं विदेश, जैसे कटोरा, खिचड़ी, खिड़की, वो सब अलग चीज हो गई, वो सब। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तत्सम की। तत्सम श वाले, सलजम वाले, सपेरे वाले तद्भव। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे क्या हो गया, शामल हो गया। अब शामल से इस स का स हो जाता है, सपेरे वाला, सांवला हो गया। ये देख लो आ गई चंद्रबिंदी, आ गई चंद्रबिंदी, आ गई ना, है ना। ठीक है, चंद्रबिंदी आ गई। ये देख, ध्यान रखना भाई, ये अलग है, ऊपर का चीज अलग है, कहीं इसको मिक्सअप कर दिया। ठीक है, ये इसको आप हेडिंग के तरीके से लिख सकते हो, हाँ हेडिंग के तरीके से लिख सकते हो। यार ये सजाना वजाना हमारे बस की बात ना। ठीक है, ये सजावट वजावट आर्ट्स वाले बढ़िया कर लेते हैं, हम आर्ट्स वाले नहीं हैं भाई। बस ये है कि हमने जो भी पढ़ा है वो सब आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे और कोशिश करेंगे कुछ भी छूटने ना पाए, है ना। आप भी डिस्कस करना, बड़े अच्छे ढंग से ध्यान देना आप प्रॉपर तरीके से। ठीक है, शून्य, शून्य का क्या होगा, सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा। हमारा सॉन्ग में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड हैं सॉन्ग में थोड़ा सा। शून्य से क्या होता है, सूना, जो सूना सूना जहाँ है उसका मतलब शून्य है, सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता चारों तरफ। जब महबूबा की बात आती है तो हाँ अब कुछ लोग तो बोलने लग होंगे गुरु जी को महबूबा से पता नहीं किस बात की चीड़ है। भाई जी चीड़ होगी, क्योंकि वो बर्बाद कर देती है इंसान को। क्या, महबूबा लगा देती है एस्तेसी। ठीक है, क्या हो गया, शाक, शाक मैंने वही जो आप सर्दियाँ स्टार्ट होते ही मम्मी वगैरह बनानी शुरू कर देती हैं। अब डोंट नो कि आपके घर में बनता होगा या नहीं, बट हमारे घर में तो मम्मी बना देती है, माँ बना देती है। क्या है, साग, किसी का भी, पालक का, तोड़ी के पत्ते का, कुछ भी हो सकता है, साग सब्जी बोल देते हैं जिस तरह से। तो शाक हो गया तत्सम, और इससे टूट फूट के बना है, हमने टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया। क्या बना दिया, जैसे बना दिया होता है, हम बोलते हैं बना दिया है, क्या बना दिया, साग बना दिया। हमारी तरफ एक करी बोलता है ना, ठीक है, वो तो अपनी घर की लैंग्वेज। ये साग हो गया, ठीक है, साग, साग से साग हो गया। ओके, शालस, ये वही साला है भाई, जीजा साला, हाँ, और घरवाली का जो भाई हो, क्या है, शालस, श्यालस, साला, साला, ये सा से ये सा हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, अब देख लो, श्र से ये सा, इस श्र से ये वाले सा, जस्ट अ सेकेंड, ओके, वही आ गया, क्या आ गया, श्रृंगार, श्रृंगार, ये मोहम्मद समझ लेना यार इसको। अरे कुछ होंगे बुड़बक हैं, क्या होंगे, मंदबुद्ध और बुड़बक। देखते हो सीरियल, भाई मत देखा करो सीरियल, मत देखा करो, समय बर्बाद और कुछ नहीं। हाँ, आपको डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से ये स श्रृंगार से क्या बन रहा है, सिंगार। ये हम डेली लाइफ में यूज कर लेते हैं आज के टाइम में कि सिंगारदान, या फिर सिंगार, दुल्हन का सिंगार, है ना। ठीक है, ये एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट यानी कि बोलने में जो तत्सम है ये होगा श्रृंगार, ये तद्भव होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, श्रृंग, श्रृंग क्या हो गया, जिसको आप सींग बोल देते हो, किसका, गधे का गधे का सींग, गधे के सर से तो सींग ही नहीं होते, कहावत नहीं है कि वो तो वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग, तो गधे के तो नहीं होते, गाय के, बैल के, बकरी के, और जो जंगली जानवर होते हैं हो गए, उन सभी के सींग जिसके भी होते हैं वो वही वाले सींग की बात हो रही है। उनको शुद्ध भाषा में श्रृंग बोल देते हैं, शुद्ध
शुद्ध भी एक तत्सम शब्द हो गया। शुद्ध, शुद्ध इसी में आ रहा है, यहाँ पे लिख दो एक, यहीं पे लिख दो शुद्ध, है ना, शुद्ध, हाँ, शुद्धिकरण। ओके, पंडित जी क्या कराते हैं, शुद्धिकरण। ये लो जी, ये वही सावन है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। ये आ गया आधाशा, आधाशा आ गया। और ये जो श है आधाशा श्रेष्ठ, ये वही सेठ है, सेठ, सेठ, सेठ अलाना फलाना, कौन सा वाला, कुछ भी जो भी सेठ होते हैं, सेठ धनीलाल, सेठ धनीराम, अलाना जो भी होता है उस तरह से वही वाले सेठ की बात हो रही है। सेठ जी, सेठ जी जो पेटियां रखते हैं दबा के, हाँ, वही श्रेष्ठ शुद्ध वर्तनी ये है। एंड तद्भव की बात करूं तो सेठ, जिसे हम डेली लाइफ में बोल देते हैं, है ना, तो श्रेष्ठ से ही बना है सेठ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इधर इधर कर दें, इधर ही कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं भाई। देख लेना आप, ये इस तरह से नक्शा मत बना देना भाई, आप इस तरह से नक्शा मत बनाना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं भाई, नोट्स बनाने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या है, अच्छा ये हो गया। सावन से याद आया, एक चीज़ बता दूँ, सावन से याद आया, हाँ क्या है, ये सावन, अभी कुछ को नहीं पता होगा कि सावन हिंदी में जो जनवरी फरवरी होता है अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी में हिंदी में कुछ ही कर दो, ये हिंदी की बात है। अगर संवत की मैं बात करूं उस तरह उसकी बात है। सावन को इंग्लिश के अगर मैं जनवरी फरवरी में लाऊं तो कौन से महीने में सावन आता है। अब ये तो सबको पता होगा कि गर्मी के बाद बरसात जब लगती है तो सावन के झूले आते हैं, बारिश स्टार्ट हो जाती है तो सावन लग गया। तो अभी थोड़ा सा बता दूं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बता दूं, है ना, बता देते हैं। क्या बता दें, इधर से करते हैं जनवरी फरवरी से, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना आप कहीं पे भी। जनवरी एक्चुअल में क्या होता है, जो ये सावन है ना, जो ये सावन है, जो कैसा होते हैं, पो माह पो चैत्र वैशाख आषाढ़ सावन, इस तरह से होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनवरी के 15 दिन एक रहता है, देन अगले 15 तारीख के बाद पोह स्टार्ट हो जाता है। पोह, जब हम पोह बोल देते हैं, पोष होता है, पोष। उससे पहले क्या आता है, माघ, माघ आता है, सॉरी माघ आता है, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया पोष। पोष क्या है, पोष में, ये पोष से स्टार्ट हो रहा है। अभी इस पोष में क्या है, इस पोष में 15 दिन पोष के दिसंबर में चले गए, 15 दिन दिसंबर ने ले लिए, एंड अगले 15 दिन जनवरी में आएंगे, और 15 जनवरी के बाद स्टार्ट होगा माघ, माघ, ठीक है, माह बोल देते हैं अपनी घर की लैंग्वेज में, माघ। अब जो आपकी फरवरी आएगी, अब जस्ट सेकेंड, सॉरी माफ करना, अब ये जो देखे, अब इस माह के 15 जनवरी के बाद में माघ लगा था, तो 15 तारीख के बाद जो भी जनवरी ख़त्म हुआ, फरवरी स्टार्ट हुआ, फरवरी के बाद में 15 दिन, वो 15 तारीख तक, जनवरी की 15 से फरवरी की 15 तक माघ रहेगा। अब इसके बाद में क्या आएगा, फागुन, माघ फागुन, अगले क्या है, चैत्र बैसाख आषाढ़ सावन, जो भी है इसी तरह से देख लेते हैं, जनवरी फरवरी, देन आगे क्या आएगा, मार्च। मार्च की स्पेलिंग देख लेना, कुछ को पता नहीं होगी भाई, हाँ, मार्च की स्पेलिंग देख लेना, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब फरवरी होता है, फरवरी नहीं, फरवरी हिंदी में बोलते हैं फरवरी, हर इंग्लिश में क्या होता है, फेब्रुअरी,
कुछ को तो पता ही नहीं होगा भाई क्या बच्चा क्या चल रहा है यहाँ पे, पल्ले पड़ रहा है कुछ कि नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे महीनों की, हिंदू महीने वो इंग्लिश के महीने। जनवरी, जनवरी होता है, जनवरी नहीं होता, JNWARY या आई, जनवरी नहीं भाई, जनवरी, जनवरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल होता है, अप्रैल, अप्रैल नहीं, अप्रैल, अप्रैल तो बोल देते हैं लिखने में, ये मुझे भी नहीं पल्ले पड़ा कि जनवरी को जनवरी वरी क्यों लिखते हैं, जनवरी क्यों नहीं लिखते। हाँ, जैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज क्या होता है बे भाई, क्या होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज होता है एग्जैक्ट, लैंग्वेज, लैंग्वेज अगर फ्लो स्पीड में बोला जाए तो लैंग्वेज बोला जा सकता है। ओके, अब जो मार्च है, मार्च के 15 तारीख तक तो फागुन चलेगा, ठीक है, और फागुन के बाद क्या आ जाएगा, 15 तारीख के बाद आएगा चैत्र, ठीक है। मार्च के बाद इधर आ गया आपका अप्रैल। अब ये अप्रैल, ये जो चैत्र था ये मार्च की 15 से अप्रैल की 15 तक चलेगा, ये चैत्र, समझ आ रहा है, ये चैत्र जो है मार्च की 15 से अप्रैल की 15 तक चलेगा। ओके, देन 15 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा बैसाख। जस्ट अ सेकेंड, हम इसको इंक से फिलअप कर दें। देखिए क्या है, जो ये क्या था बैसाख, अब ये 15 अप्रैल से बैसाख स्टार्ट हुआ है, ये 15 मई तक रहेगा, 15 मई तक बैसाख रहेगा, ठीक है भाई। ये एडिशनल है, इनसे थोड़ा सा अलग है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे लो, बस थोड़ा ही नहीं है, 12 महीने और 12 ही ये हैं, बस इनमें क्या है, ये 15-15 के फर्क में चलेंगे। मई, मई आ गया, अब इस मई से क्या है, मई की शुरुआत बैसाख से होगी, यानी कि 15 दिन बैसाख रहेगा, और बैसाख के बाद क्या आ जाएगा, ज्येष्ठ आ जाएगा, ठीक है। माह, पो, माह, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर आएगा सावन, ठीक है। अब इस क्या है, इस ज्येष्ठ के बाद, मई के बाद क्या आएगा, जून आया आपका, थोड़ा देख लेना, माँ का में इंक हल्की है थोड़ी, वो हमने फिलअप किया है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जून आ गया, जून आ गया, अब ये जून के 15 दिन, इस जून के ये 15 दिन जाएंगे ज्येष्ठ में, और ये 15 दिन रहेगा आषाढ़, ठीक है। 15 तारीख के बाद आषाढ़, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्या है, 15 दिन का फंडा समझ लेना, 15 तारीख तक क्या लगता है। अब ये आषाढ़ जो है, हम ढा देख लेना भाई, ये ढा से ढक्कन वाला ढा है, ये इसी तरह का बनता है हमसे, हाँ हर चीज़, हाँ हर बंदा हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आई बात समझ में, हम मुझे तो आ गई, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ये आ गया श्रावण, ये आ गया भाई सावन, आपका क्या था, जून, जुलाई, जुलाई में क्या है, जुलाई के 15 तारीख से सावन लग जाता है, जुलाई के बाद बारिश, ये जो है बोल देते हैं कि सावन लग गया भाई। जुलाई, अगस्त,
अगस्त में क्या है, अब अगस्त के 15 दिन सावन रहेगा, 15 दिन सावन रहेगा। और सावन के बाद क्या आ जाएगा, भाद्रपद, भाद्रपद आ गया। अगस्त के 15 तारीख के बाद भाद्रपद स्टार्ट होगा और सितंबर के 15 तारीख तक रहेगा। अश्विन आ गया, भाद्रपद के बाद अश्विन आ गया। अब अश्विन क्या है, अक्टूबर की 15 तारीख तक रहेगा। अब इसकी 15 अक्टूबर के बाद क्या आएगा, कार्तिक, अश्विन कार्तिक, ठीक है। एंड अब आ गया आपका नवंबर, ये 15 तारीख तक कार्तिक रहेगा। उसके बाद 15 नवंबर के बाद मार्गशीर्ष क्या आएगा, भाई कुछ ने तो ये सुने भी नहीं होंगे, हाँ कुछ ने तो ये देख लो भाई, थोड़ा सा यहाँ ब्राइटनेस आ रहा होगा, हाँ ब्राइटनेस आ रहा होगा। हमारे शब्दों पे ध्यान देना, बोल रहा हूँ, मुँह है, आवाज़ आ रही है, बोल रहा हूँ, ध्यान दे लेना, नोट डाउन कर लेना कहीं और अच्छी जगह पे, ताकि आपको मेमोराइज रहे, है ना, अच्छा रहे, ध्यान रहे। क्या है, ये लो भाई, ये आ गया, देखो पो दोबारा आ गया, दोबारा पो आ गया। अभी यही पो फिर जनवरी की 15 तारीख तक चलेगा, दिसंबर की 15 तारीख से जनवरी की 15 तारीख तक पो रहेगा। देन 15 जनवरी से 15 फरवरी तक माघ रहेगा, 15 फरवरी से 15 मार्च तक पो फागुन रहेगा, फागुन वही हमारी लैंग्वेज में फागुन बोल दे, महाफागुन चैत्र बैसाख आषाढ़ सावन कातक, इस तरह से बोल देते हैं मेरी मम्मी को तो कंठस्थ याद है, कंठस्थ बोले तो मुँह जुबानी। तो ठीक है, जनवरी 15 तारीख तक पो, दिसंबर की 15 से जनवरी की 15 तक पो, देन 15 जनवरी से 15 फरवरी तक माह, 15 फरवरी से कितनी 15 मार्च तक फागुन, और 15 मार्च से 15 अप्रैल तक चैत्र, 15 अप्रैल से 15 मई तक बैसाख, 15 मई से और 15 जून तक ज्येष्ठ, 15 जून से 15 जुलाई तक आषाढ़, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सावन, वही सावन जिसमें बारिशें लगी रहती हैं। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक भाद्रपद, जिसको भादवा बोल देते हैं देसी लैंग्वेज में। और सितंबर 15 से अक्टूबर 15 तक अश्विन एंड अक्टूबर 15 से नवंबर 15 तक क्या रहेगा, कार्तिक या कातक, देसी लैंग्वेज में कातक बोल जाता है। और नवंबर 15 से दिसंबर 15 तक मार्गशीर्ष, देन वही दिसंबर 15 से जनवरी 15 तक पोस स्टार्ट हो गया। आई बात समझ में, इतना ध्यान रहना चाहिए। कुछ लोग इसको ये नहीं बताते, खाली या तो पौ से स्टार्ट करते हैं, पौष से, या फिर माघ से, माघ फागुन चैत्र बैसाख आषाढ़ ज्येष्ठ, हाँ आषाढ़ सावन का भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष। ये नहीं बताते कि ये 15 तारीख के डिफरेंस में चलते हैं। एग्जैक्ट जनवरी को आप पो नहीं बोल सकते, पौष नहीं बोल सकते, और ज्येष्ठ नहीं माघ नहीं बोल सकते जनवरी को, हाँ उसके 15 दिन इधर जाएंगे, 15 दिन इधर जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये हिंदी कैलेंडर के नाम हैं महीनों के नाम, ये आपको माइंड में बैठा के रखना भाई, बैठा के रखना, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ थे, वापस आ जाओ यहीं पे, यहाँ मत बह जाना, ठीक है। हम बात कर रहे थे तत्सम तद्भव। अरे ये हमारा मार्कर देखते हैं। ये देखो आगे क्या जाता है, व से बा बन रहा है हमारा,
व से ब बन रहा है, तो ये तत्सम वाले तद्भव वाले दिख, ठीक है, यही फॉलो कर रहा हूँ। इसी को अब बार बार तत्सम तद्भव लिखूंगा क्या? हाँ, हम तो मैथमेटिक्स वाले हैं, बचा के चलना पड़ता है। जैसे बोल दो, क्या हो गया, वानर का बंदर हो गया, है ना। ये देखो, इस वा से क्या बना, बा बन गया, बंदर तद्भव हो गया, और वानो तत्सम वा यार क्या है, वाना, हाँ वाना। और कुछ नोटिस किया किया कि नहीं किया है तो कमेंट में बता दो, हाँ कमेंट में बता दो क्या नोटिस किया। कुछ ने कर लिया होगा भाई, जो प्रॉपर फॉलोअप कर रहा होगा ना उसने किया होगा, वरना नहीं किया होगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये बात आप कमेंट में बता देना कि जी आपने ये चीज़ की थी, हमने नोटिस किया है, ठीक है। बार बार बोलता हूँ भाई, गला लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली हमारा गला दुखने लग गया भाई, गला दुखने लग गया। थोड़ा सर्दी है, गला खराब है, हाँ बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे, कर देंगे नैया पार, हाँ टेंशन नहीं लेनी। वानर का बंदर, बंदर, ओके। वत्स का जैसे बोल देते हैं, कहाँ परेशानी है वत्स, कहाँ परेशानी है वत्स, इधर आइए वत्स, ये क्या दुस्साहस है, हैं तुच्छ प्राणी के तेरा इतना दुस्साहस, या फिर शमशान घाट के मुर्दों, हैं भाई जी फिल्में देखो तो उनमें थोड़ा सा सीखने की चीज़ रखा करो, सीखने की चाह रखा करो। विवाह को ये आए जब मेरा फेवरेट शब्द, ये मेरा फेवरेट है, ब्याह है, किसके ब्याह में जा रहे, वैसे तो हम ब्याह में नहीं जाते भाई, मैं नहीं जाता, ठीक है, ये फेवरेट है क्यों, ये हमारा भाई देसी लैंग्वेज आ गया, हम इसको एग्जैक्ट यही मैं यही बोलता हूँ ब्याह। कहीं भी कितनी भी स्टैंडर्ड शादी हो रही हो, हम हमेशा ही बोलेंगे किसका ब्याह हो रहा किसका ब्याह हो रहा, ठीक है। विवाह को क्या बोल देते हैं, ब्याह बोल देते हैं। कहीं देखा लोकल में किसी को बात करते हुए कि उसका विवाह है, नहीं होता ना, क्या होता है, शादी, शादी हो गया, हाँ। और हम तो बोल देते ब्याह, कहाँ ब्याह ओके। अब विवाह से क्या आएगा, वधु, वधु मने बहू, वह देख लो, वाह का ब हो गया। ये ट्रिक्स हैं कुछ, ये कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, इससे आपको माइंड में रहेगा। अगर ब आ रहा है तो कहीं ना कहीं ब से तद्भव होगा, ठीक है। अब ये एक बोल दूं कि क्या बोल दूं, तुक्का मारने के लिए क्या है, तुक्का मारने के लिए यार एटलीस्ट आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी आप तुक्का मार पाएंगे, अदरवाइज तुक्का भी नहीं लगेगा ठीक है। ये हो गया वधु का बहू, ओके। अब विद्युत, ये इतना सा दिख रहा है विद्युत, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, क्या है, चैप्टर, चैप्टर नहीं चैप्टर, ठीक है। अपना तो यही है भाई, हम हर बार नहीं बताएंगे, हम ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया अरे क्या लिख रहे हैं यार, क्या लिख रहे हो गुरुजी आप, हैं ऐसे बढ़ाओगे का, बिजली, इसी विद्युत को क्या बोलते हैं, बिजली, व का बा बन गया, ब तद्भव व तत्सम, ओके। एक और कर दे, वक बगुला, हाँ कुछ को तो अब पता चला होगा कि बगुले को वक बोलते हैं, जो हाँ हिंदी की अगर वर्णमाला की मैं बात करूं, बच्चों को अगर पता होगा, व से वक, ये नहीं पता था कि बगुला बोलते हैं उसको, वक को। और कई लोग तो इसको क्या बोलते हैं, बुगला, हाँ क्या बोलते हैं, बुगला, बुगला नहीं बगुला होता है, ठीक है। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना हमेशा कि आप सही कुछ भी बोल रहे हो, सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, या फिर कहीं इंटरनली आपकी बेइज्जती तो नहीं हो रही है, आपने कहीं पे कुछ बोल दिया, आपको आपके सामने किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन इंटरनली वो आप बोलेंगे यह तो बेवकूफ़ है, कहते निहायती तुच्छ प्राणी है, इसको आता पता कुछ है नहीं, बड़बड़ा रहा है फालतू में, हाँ। और क्या है, हवा में तीर मार रहा है ना। तो बुगला, अगर किसी ने बोल दिया बुगले जा रहे, या बुगले पानी में बुगले हैं,
लेकिन अब हमें पता है, आपको पता है, अपने क्लास देख ली कि जी बगुला होता है। अब उसकी तो बेइज्जती हो गई भाई, बेइज्जती होगी, उसे पता भी नहीं चला। क्या नहीं पता चला कि भाई जी मैंने बगुला, बगुला नहीं बोला, बुगला बोला। क्या बोलना था? बगुला बोलना था। ओके, अच्छा, ये वार्ता, जैसे बोलते हैं कि किसी भी चीज़ पे वार्तालाप करना, वार्तालाप करना यानी कि वार्ता, वार्ता। वही देखो रा आ गया, तत्सम, एक चीज़ ये हो गई, और वह आ गया। इसी वह से बा बन के क्या बनता है? बात बनता है। जैसे हम कर रहे हैं बातचीत, है ना, आप पर्दे के उस पर, हम पर्दे के इस पर, जस्ट आई एम इमेजिनिंग यू, हाँ हाँ, मैं आपको इमेजिन कर रहा हूँ कि आप हैं यहाँ पर हमारी क्लास में, इधर बैठे हुए, आप यहाँ पे बैठे हुए, चुन्नू मुन्नू चिंटे बंटी फलाना फलाना। हाँ, ये क्या है? करण, करण बैठा है। व्हाट आर यू डूइंग करण? हाँ, इधर चिंकू की मम्मी बैठी हुई है। क्लास में तो कोई भी हो सकता है, पढ़ने की उम्र नहीं होती, आप में भी कई लोग हो सकते हैं। ठीक है, वार्ता क्या हो गया? बात हो गया। ओके, अक्षा का क्या होएगा? ख या फिर छ? ये देख लो, अक्षा का जो क्या होता है? अक्षा फ क्षत्रिय, क्षत्रिय से ही क्या बना? खत्री। यही करा देंगे खत्री। कुछ वो भी होते हैं क्या बोल दूं, नेपाली, या फिर या फिर क्या बोलते हैं, नेपाली, या फिर गोरखा, गोरखा बोल सकते हैं, गोरखा वो भी होता है खत्री। एंड कुछ गढ़वाली, कुछ पहाड़ी बोल सकते हैं उनको, वो भी होते हैं खत्री। आई डोंट नो कि कैसे, है ना। ये लो, ये लगा देते हैं, या तो खा या छो, देख लो। कुछ को तो पता नहीं होगा भाई, ये जो खीर आप खाते हैं दूध से बनी हुई, उसको क्षीर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, जो ये मतलब मूल होता है। मूल माने तो मूल, जैसे मोल बोल देते हैं, मूल, मूल यानी कि बेस, मतलब जहाँ से उत्पन्न हुआ है, जो इस क्षीर से ये खीर बना है, इस क्षीर से ये क्षीर शुद्ध है, मतलब बेस मेन है, इससे ये बना है। आई बात समझ में? ये जो खीर है, एक क्षीर से बना है। क्षीर क्या है? तत्सम। खीर क्या है? तद्भव। ओके, और जैसे बोलते हैं क्या हुआ? कोई दुर्घटना हुई, दुर्घटना हुई और क्षतिग्रस्त हो गई कोई कार, अभी मॉर्निंग के बाद बताऊं तो वहां से रिलेट कर लेना। हम मैं तो वहीं से रिलेट कर रहा हूँ। क्षति यानी कि क्षतिग्रस्त या फिर हानि होना, क्या बोल दो, ये बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्या बोल देते हैं? क्षति, छ से छतरी वाला। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इस छ को कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये थोड़ा मुझे, ये हमें थोड़ा सा टफ लगता है बनाना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हम ऐसा बनाते हैं। तो ध्यान रखना ये वही है। आई बस, ये जो छ है ये वही है। ये हिंदी में 3 भी बनता है इसी तरह से। हिंदी का 3 और 5 इस तरह से, एंड 6 इस तरह से, या फिर 9 बनता है, नहीं 9 ऐसे बनता है। ओके, और देख लेना जिस भी तरह से बनते हैं हिंदी वाले, 1 2 3 जो भी है, 1 इकाई 2 इकाई, हाँ ठीक है। ओके, ये आ गया जी क्षत्रिय। ये क्षत्रिय, वही खत्री जो मैं बता रहा हूँ, वही वाले क्षत्रिय आ गए। ओके, क्षमा, क्षमा दान देना, क्षमा कीजिए गुरुवर, गुरुवर क्षमा कीजिए, यानी कि क्षमा, क्षमा कर दो इसको, क्षमा कर दे भाई, कर दे यार, क्षमा कर दे, क्षमा कीजिए गुरुवर, या फिर क्षमा कर दीजिए। ओके, ये तो सभी यूज करते होंगे मैथमेटिक्स वाले कि क्षेत्रफल 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 क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल की भाई दिमाग का क्या कर दिया, दही कर दिया क्षेत्रफल ने। दिमाग दिमाग में क्षेत्रफल घटा दिया, क्षेत्रफल निकालते निकालते। मैथमेटिक्स वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ भाई। इतने से बच्चे इतना बड़ा बैग क्या करेंगे? इतने से बच्चे इतना बड़ा बैग, और क्या हो रहा है स्कूल में? स्कूल में क्या हो रहा है? हाँ जी, स्कूल में अटेंडेंस लगवाई और टप गए हैं। हमारे हिंदी स्कूल्स में तो होता था भाई, लिटरली मैं
क्लियर बता रहा हूँ, बहुत होता था। कुछ टप जाते थे, कुछ कहीं जा रहे, कोई कहीं जा रहे। कितना ध्यान देगा यार टीचर भी, कितना ध्यान देगा भाई, है ना। एक होता है कि एक तो चलिए कोई सुधरना चाहता है, उसको थोड़ा बहुत समझाया जा सकता है, वो थोड़ा बहुत मान सकता है कि 4 बंदों के साथ में अगर एक अच्छा बच्चा भी कहीं गलत राह पे चल रहा है तो, और उसको थोड़ा समझाया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन उन चारों को नहीं ना सुधारा जा सकता, वो 4 तो ऑलरेडी बहुत गंगाधर ही गंगाधर ही शक्तिमान बन रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसी क्षेत्र को आज की डेट में क्या बोलते हैं, खेत बोल देते हैं। जो हम खेत बोल देते हैं ना, जिस खेत पे डोल डोल पे लड़ाई हो जाती है आज की डेट में बहुत चल रहा है प्रॉपर्टी डीलिंग का। हाँ, तो वो एक फिट को भी ऐसा समझते हैं कि भाई क्या है, सब ये भी मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, डोल डोल पे लड़ाई हो जाती है, क्षेत्र को खेत बोलते हो। हाँ भाई, कुछ नहीं है, सब यहीं रखा रह जाना। जो जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा ना, जो पढ़ा लिखा का मतलब कुछ देखा मैंने, पढ़े लिखे भी भाई ये पंगे वाली बातें करते हैं इससे उसकी लड़ाई, उससे उसकी लड़ाई। नहीं भाई, सब यहीं रखा रह जाना, कोई कोई भी एस्ट्रॉइड लग जाना धरती पे और स्वाहा हो जानी, लास्ट टाइम, लास्ट की तरह जैसा पहला था आग का गोला, वही हो जाना। किस बात का घमंड कर रहे हो भाई अपने आप में। एक बात ध्यान रखना, घमंड मत करना कभी भी। क्या है, घमंड मत करना भाई, कुछ भी है। कोई एलियन आ गया, अभी बात चल रही थी कि राजस्थान की तरफ में क्या हो रहा है, राजस्थान सॉरी इम्फाल में इधर एलियन की कोई तस्तरी, उड़न तस्तरी वगैरह वो वाला कुछ, वो ट्रेंड में चल रही है आज की डेट में। नॉट श्योर कि कंफर्म है, मतलब एग्जैक्ट न्यूज़ है या नहीं। तो कोई भी एलियन आके गोली मार जाएगा, ऐसी गोली होगी पता भी नहीं चलना गोली कहाँ है, बंदूक कहाँ है, और दुनिया की ऐसी ऐसी हो जाएगी, सारा घमंड यहीं रखा रह जाएगा, सारी धन दौलत पैसा सब यहीं रखा रह जाएगा भाई, कुछ नहीं जाना साथ में। सिर्फ एक ही सत्य है, क्या है, मौत। अगर मैं थोड़ी सी आध्यात्म की मैं बात कर लूँ, हाँ, और आप सभी से निवेदन है कि भाई जी भगवत गीता, अगर आप हिंदुस्म से थोड़ा बहुत बिलोंग करते हैं, मैं भाई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, भाई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर हिंदुस्म से थोड़ा बहुत भी बिलोंग करते हैं तो भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ा करो, हनुमान चालीसा। हाँ, वो भाई जिसने जिसने पढ़ी है ना, जिसने भगवत गीता पढ़ी है वो उस पर लड़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी ना, सुनी भी नहीं है, वो उसमें तलवारें लेके घूम रहा है, जी हम हिंदू, जी हम मुस्लिम। भाई नहीं यार, कैसे, काटो जरा, लाली ही तो खून निकलेगा, RBC WBC ही तो होंगी, हाँ, या कुछ और निकल जाएगा। ये ले, हिंदू का काला खून, उसका हरा खून, या फिर पीला खून, नीला खून निकाल के दिखा दो, और फिर मुझे बता दो कि भाई ये हिंदू मुस्लिम ये सो कुछ भी हो गया ठीक है, एक ओमकार सतनाम, है ना, एक ओमकार, हाँ ठीक है। तो हर लोग यही बोलते हैं, मुस्लिम में भी यही कोट्स है, क्या है, सबका मालिक एक, और हिंदी में क्या है, ओम, एक ओमकार, पंजाबी में क्या है, एक ओमकार। तो यार आप ऐसा क्यों डिवाइड किया हुआ है लोगों ने, ये सब उस रब ने नहीं डिवाइड किया हुआ है भाई, ये इंसानों ने किया है, ये यहाँ के बीच वालों ने किया है, जो इस दुनिया में चलाना चाहते हैं कि क्या है कि धर्म के नाम पे सत्ता चलती है। आई बात समझ में, ठीक है। हम कहाँ थे, क्षेत्र, इसी में एक और पक्षी आ जाता है। पक्षी को आज की डेट में एक फ्रेंड थी मेरी, क्या बोलते हैं पक्षी को, पंछी बोल सकते हैं, पंछी बोल देते हैं आज की डेट में, थोड़ा बहुत चेंजेस करके, हाँ, उसको अपनी भाषा में लाके क्या बोला गया, पंछी। जैसे पंछी आज की डेट में तो क्या हो गया भाई, चिड़िया वगैरह तो गायब ही है। भाई जी आप सभी से विनती है, आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कभी भी जो चिड़िया होती हैं उनके लिए छत में एक आधी मुट्ठी चावल, कुछ भी गेहूँ, अब प्लीज़ अनाज थोड़ा बहुत उनको दिया करें, फीड किया करें। फीड होता है भरना, फीड मतलब भरना, इंग्लिश का अगर मैं बात करूं तो आप सभी से निवेदन है भाई, तो ये चिड़िया प्रजाति ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, जो भी पक्षी जो भी हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। एक पक्षीराज मूवी आई थी, सॉरी पक्षीराज नहीं थी, रोबोट 2.0 या फिर 0 ऐसे करके कुछ थी,
अक्षय कुमार की, वो बहुत अच्छी थी भाई। वो पीके, इस तरह की मूवी बहुत देखा करो भाई। इनसे क्या है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट बेस होती है ये किसी किसी भी मुद्दे पर, है ना। अगर कोई उस वे में देखे तो वो आंखें खोलने के लिए बहुत अच्छी मूवीज़ हैं। पीके हो गई, और अगर मैं अभी धर्म की जो मैं बात कर रहा था उसी से रिलेटेड क्या है, इधर पक्षीराज वाली अक्षय कुमार वाली क्या होगी, रोबोट 2.0। भाई वो सही बात बता रहा है, वो सही बता रहा है कि क्या है ये, किस तरह से आपकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं, चिड़िया जो आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो फ़ोन से जो भी है, यार ये तो पॉजिटिव यूज़ है। अभी मैं इस अपनी बात किस तरीके से आप तक पहुंचा रहा हूँ सोशल मीडिया को, है ना। आपको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का, लेकिन बिना फ़ायदे के लगे हुए वीडियो कॉल पे, अभी कमरे के बगल में रह रहा है वो, आप लगे वीडियो कॉल से, हाँ भाई खाना बना, अजी प्याज काट रहा, क्या काट रहा, प्याज काट रहा हूँ। अबे क्या देख रहे हो आप उसमें यार, टाइम बर्बाद, रेडिएशन। बच्चा हुआ, कोई बच्चा हुआ, ले फोटो दे, सेल्फी सेल्फी, क्या किसी ने सेल्फी। भाई जी रेडिएशन पता है कितना निकलता है फ़ोन से, उस बच्चे अभी वो अभी तो बाहर आया है, 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा हुआ है, आप उसके सामने फ़ोन लेके आ गए। हाँ भाई बच्चे को फ़ोन से जितना दूर रखोगे, प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है ना कि भाई फ़ोन दूर रखा करो, फ़ोन से जो भी कुछ भी रेडिएशन जहाँ भी निकलता है भाई, ये नहीं दिखता। मतलब आप कहना चाहते हो कि जो दिख रहा है वही है। हाँ भाई जो नहीं दिख रहा, जो रेडिएशन निकल रहा है, अब कुछ रोशनी पड़ रही है, रोशनी नहीं दिख रही, लेकिन कैमरे में यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ वाइट लहर दिख रही है, ध्यान से देखो, वो लहर दिख रही है, ये रियल में नहीं दिख रही होगी, आप फिजिकली मेरे सामने खड़े हों नहीं दिखेगी। भाई यही तो रेडिएशन है, यही तो रेडिएशन है। अब अगर फिज़िक्स की बात करूं, फिज़िक्स में अगर पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल्स वगैरह, वो रेडियस जो भी है वो सब वहाँ पर आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह जो भी है वो सब रेडियस में आ जाता है। अब रेडियस को थोड़ा समझो, समझो भाई उस चीज़ को, जो पक्षीराज मूवी वाला वो जो है पक्षीराज अक्षय कुमार, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, ठीक है। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दो, इससे रिलेट कर लेना, क्या है पक्षी पंछी, हमें तो इससे ध्यान आ गया, वही वाली बात, ठीक है। और क्या बता दूं, अणा से ना हो जाता है, क्या है, अणा से ना हो जाता है, देख लेते हैं कैसे। ये लो जी, कर्ण से क्या हो गया, ये देखो अणा का ना हो गया, अधर आ रहा है, अधर आ रहा है, ठीक है। कर्ण कान, ये जो बने हैं कान, ठीक है, पीके वाले कान नहीं, पीके वाले कान नहीं ऐसे वाले नहीं, ऐसे वाले। कर्ण क्या हो गया, कान हो गया। स्वर्ण का सोना, स्वर्ण क्या है, स्वर्ण तत्सम हो गया, सोना तद्भव हो गया, ओके। तृष्ण, तृष्ण क्या हो गया, तिनका, माता सीता एक तिनके की आड़ में रावण से छुपी रहती हैं, एक तिनके की आड़ में इतना सा। हाँ है, माता सीता से याद आया, क्या है, चलो सोशल टॉपिक है, हाँ वो अलग चीज़ हो जाएगी, है ना। माता सीता, इज्जत उसी की होती है जिसमें माता सीता झलकती है भाई, शूर्पणखा की इज्जत नहीं होनी चाहिए। कुछ गर्ल्स बोलती हैं ना कि क्या है, अब हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें हमारे से बदतमीजी की, ये किया वो किया। भाई जी अगर आप में माता सीता होगी तो आपकी माता सीता वाली इज्जत की जाएगी, अगर आप में शूर्पणखा होगी तो शूर्पणखा वाली इज्जत की जाएगी। डिपेंड ऑन यू कि आप में क्या झलक रहा है या आप क्या झलकाना चाहते हो। यही बात बॉयज़ में भी यही बात लागू होती है ना। आपको अगर सीता माता चाहिए तो आपको भी तो राम जैसा बनना पड़ेगा ना। हाँ अगर आपको राम चाहिए तो आपको भी तो माता सीता जैसा बनना पड़ेगा ना मैडम जी। आई बात समझ में? हाँ क्या महबूबा वाली बात है ये, ठीक है। कृष्ण तिनका पूर्ण, क्लास पूर्ण अभी तो नहीं हुई, क्लास पूर्ण अभी दो ही किए हैं, अभी वो 3 है, छोटे छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। क्या है पूर्ण, ये पूरन, पूरन वो जो हनुमान चालीसा अगर किसी ने पढ़ी हो, भाई जी मैं यही नहीं कि हनुमान चालीसा की बात कर रहा हूँ, मैं कुरान की भी बहुत इज्जत करता हूँ। अली ब त स जो भी है वो सब हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है उस चीज़ का, ठीक है। सबका अपना जो भी आप मानते हैं जिस चीज़ को, उस चीज़ की भी मैं बात कर रहा हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। पूर्ण का क्या हो गया, पूरन, हाँ पूरन, पूरन की जो काम इस तरह से होता है ना हनुमान चालीसा में, है ना।
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। उसी तरह से उसमें कुछ तत्सम यूज किए गए हैं, कुछ तद्भव यूज किए गए हैं। तुलसीदास ने उनको लिखा है ना। तुलसीदास किस भाषा में, इधर ही है। जिस तरह से गौतम बुद्ध जो भी थे वो पाली भाषा में दिए थे, और ये स्वामी महावीर स्वामी ने प्राकृत में जो भी है। उसी तरह से यहाँ पर रामचरितमानस जो भी उसने तुलसीदास जी ने लिखी है, और किस भाषा में लिखी है आप, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स तद्भव हैं, कुछ तत्सम हैं। ठीक है, वो देख लेना आप। पूर्ण आ गया, जैसे उसी में यूज हो जाता है पूर्ण। ठीक, अगला क्या हो गया, ओके देखो, इसके बाद हमने तत्सम तद्भव के इतना बहुत है, इतना एग्जांपल्स बहुत है ना। सफिशिएंट, सफिशिएंट यानी बथेरे, बथेरे यानी बहुत, काफ़ी हैं, काफ़ी काफ़ी है ना। और अभी हम क्या बात कर लें, क्या बात कर लें, थर्ड वाले की। भाई हम फर्स्ट ध्यान दो, ध्यान दो, कहाँ खो गए। पहला क्या था, तत्सम था। सेकंड क्या था, तद्भव था। थर्ड क्या आएगा, देशज। हाँ, देशज यानी हाँ अपने, भारतीय यानी कि अपने, देशज। देशज, देशज यानी अपने भारतीय। क्या कहता है, ना तो संस्कृत के ना ही हिंदी के, ना तो संस्कृत के ना ही हिंदी के, यानी कि ये अपने ही हैं, यानी कि खुद ही पैदा किए हैं। ना संस्कृत के हैं ना हिंदी के हैं। अगर संस्कृत के होंगे तो तत्सम, और हिंदी के होंगे तो तद्भव, और हम इनमें से किसी के भी नहीं है तो भाई जी हमारे अपने खुद के पैदा किए हुए, खुद ने बनाए हुए क्या हैं। जैसे लोटा, हाँ ठीक है, ये लो भाई, कटोरा। इसी तरह से क्या जाता है, खिचड़ी, खिड़की, हाँ बाल्टी, जो भी तसला, पेटी, हाँ जो चिड़िया हो गई, चिड़िया। भाई देख लेना वो चिड़िया लिखा हुआ है, चिड़िया। ठीक है, हाँ चिड़िया हो गई, पेटी, और इसी तरह से ऊट पटांग। ऊट पटांग क्या, ऊट पटांग बातें कर रहा, आलतू फालतू, वो सब, वो सब क्या है, ये देशज में आ गए। ठीक है, ये देशज में आ गए ये सभी वर्ड्स इसी तरह के। ठीक है, ना तो संस्कृत के हैं ना ही हिंदी के हैं। यानी कि जैसे लोटा है, इसको हिंदी में लोटालिका तो नहीं बनोगे, है ना। जैसे अटालिका होता है उसी तरह से, है ना। अटारी, आया आया अटरिया पे कोई चोर, वो जो अटालिका है, अटालिका तत्सम है, और अटारी, अटारी क्या है, तद्भव हो गया। ठीक है, हाँ उसी में आ जाता है ऊट पटांग, पेटी, हाँ। और फोर्थ आ गया हमारा, फोर्थ क्या आएगा, आगत या फिर विदेशज। यानी कि भाई नाम से ही पता चल रहा है, आगत यानी कि विदेशज, यानी बाहर से लिए हुए, बाहर से आए हुए क्या है, विदेशज। क्या कर दो, नाम से ही लिख लो, विदेशी यहाँ पे लिख लेना, जो बाहर देशों से लिए गए हैं। क्या है, देखो कुछ देख लेते हैं क्या क्या। अंग्रेजी, अंग्रेजी से क्या क्या है, अंग्रेजी से आ जाता है हमारा डॉक्टर और कॉलेज। ठीक है, और क्या हो गया, पेन हो गया,
डॉक्टर, कॉलेज, पेन, स्टेशन, हाँ स्टेशन, पेंसिल, कई देखना पेंसिल भी हिंदी में लिख देते हैं, वही सब हो गया। पेन हो गया, पेंसिल, कई बार हिंदी में लिखा होता है पेंसिल, ठीक है, ओके। स्टेशन, इसी तरह से जो भी आएंगे, हाँ देख लेना, जो मतलब इंग्लिश के वर्ड हैं लेकिन हिंदी में यूज़ किए जा सकते हैं। हिंदी में इसी तरह से लिख सकते हो, स्टेशन, डॉक्टर भी ऐसे लिख सकते हो, कॉलेज, ये सब, पेन, पेंसिल, ये सब क्या हैं, ये सब अंग्रेजी यानी कि विदेशज आगत हैं जो अंग्रेजी से आए हैं, ओके। आगे देखें, कुछ हैं, अरबी, अरबी क्या हो गए, सॉरी, अखबार, किस्मत, और अखबार, किस्मत, हाँ, और क्या, दवा, शराब, यही सब इसी तरह से, ठीक है। हाँ, ये सब अरबी, चाइना से हो गए, चीनी, चीनी से हो गए, क्या हो गए, चीनी लिख लो, चीनी में क्या आएंगे, वो आ गया तूफान। अधिकतर देखना फिल्मों के नाम, फिल्मों के नाम इसी तरह के होते हैं, तूफान हो गया, हाँ, क्या हो गया, सौगात हो गई, उस तरह से, ठीक है। वो सौगात अलग देख अलग चीज़ है, तो चीनी में क्या हो गया, तूफान आ गया, लीची, चाय, ये सब क्या हो गए, पटाखा, ये सब क्या हो गए, ये सब चाइना से लिए हुए शब्द हो गए, चीन से लिए हुए, तूफान, लीची, चाय, पटाखा, अरबी से क्या हो गया, अखबार, किस्मत, दवा, शराब। आई बात समझ में, नहीं आई कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, हाँ दोबारा देख लेना, यहीं रहेगी क्लास। जापानी, जापानी शब्द देख लो, जापानी शब्द क्या क्या हैं, जापानी शब्द हैं आपके क्या, रिक्शा, जो रिक्शा शब्द है, अब कईयों को तो पता ही नहीं होगा भाई, ये रिक्शा शब्द क्या है, जापान का वर्ड है, जापान से लिया गया है रिक्शा, और ये मिट गया, हाँ जापान से लिया गया है रिक्शा, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है, विदेशी है, विदेशज, हाँ ये रिक्शा है भाई, ये रिक्शा है, ये रिक्शा है, ओके। और यूनानी, यूनानी में क्या आ गया, यूनानी में आ गया आपका टेलीफोन, और क्या टेलीग्राफ। और टेलीग्राफ एक अलग चीज हो गई, टेलीग्राफ और टेलीग्राम में कुछ मिक्सअप मत कर देना। मैं पहले जब हम समझदार नहीं थे, हम समझते थे कि टेलीग्राफ टेलीग्राम एक ही चीज़ हो गई, जैसे किसी ने टेलीग्राम बोल दिया अच्छा वही टेलीग्राफ, किसी ने टेलीग्राफ बोल दिया अच्छा टेलीग्राम, हाँ तो वो दोनों चीज़ अलग अलग हैं। टेलीग्राफ क्या है, टेलीग्राफ बहुत पहले यूज़ होता था, है ना, ये जो भी है पावर हाउस वगैरह, ये तार तार बोल सकते हैं इसको, हिंदी में कुछ तार बोलते हैं कि तार आया, पुरानी फिल्मों में देखना वो बोलते हैं कि हमें कल शाम एक तार प्राप्त हुआ कि वहाँ पर क्या हो गया, चलवा से चच्चा गए, अब वो पट्टा जो है हमारे नाम आ जाएगा ठीक है, टेलीग्राफ। अभी क्या है, टेलीग्राम जिसमें ग्रुप चैट वगैरह वो कर सकते हैं, वो टेलीग्राम अलग है, टेलीग्राफ अलग चीज़ है, इसको रिलेट मत करना एक दूसरे से, ठीक है, ओके। आई बात समझ में, अच्छा हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, संकर शब्द, ओके। संकर शब्द, संकर शब्द में क्या है, संकर शब्द कौन से जो हिंदी और संस्कृत, क्या है, हिंदी सॉरी, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप, क्या है, हिंदी प्लस
इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश भाई, इंग्लिश तो इंग्लिश का वर्ड हो गया। इंग्लिश को हिंदी में कह देते हैं अंग्रेज की अंग्रेजी। आ गई भाई, आ गई आ गई अंग्रेजी, अपनी क्लास आ गई, हमने करा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराने बंदे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी अंग्रेजी में कहीं पे भी। और एक और चीज़ बता दूं, क्लास में भी बताई थी, अंग्रेजी को क्या है, अंग्रेजी को मातृभाषा ना समझ लेना। अंग्रेजी मजबूरी है, मजबूरी को मजबूरी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। मजबूरी में जो किया जाए वो काम उसी हिसाब से क्या करो। हमारी हिंदी मातृभाषा है, हिंदी मत भूलना। क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश मजबूरी है भाई, मजबूरी। इंग्लिश को एक लिमिट तक ही रखना। हाथ जोड़ के विनती है, हिंदी को हिंदी की जगह पे रखना और इंग्लिश को हिंदी से कंपेयर मत कर लेना। इंग्लिश यहाँ है, हिंदी यहाँ है, हैं। इंग्लिश 10 का नोट और हिंदी 2000 का नोट। मैं तो यही कहूँगा भाई, हाँ, भले ही मैं हिंदी इंग्लिश की क्लास कर चुका हूँ और इंग्लिश पर प्रॉपर फोकस है मेरा, इंग्लिश में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश क्या है यार, हमने देखा है ना कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है। एक माइंडसेट बना दिया कि भाई इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं होने का, इंग्लिश के बिना ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और इंग्लिश को माँ मत बनाओ, इंग्लिश को माँ मत बनाओ, हिंदी माँ है, हिंदी माँ रहेगी। आई बात समझ में, इंग्लिश यहाँ, हिंदी यहाँ, हमेशा हाथ जोड़ के विनती है भाई, ठीक है। ध्यान रखना, बता रहा हूँ, बक्कल तार दूंगा नहीं तो। जस्ट अ सेकेंड, हमारी तार कहाँ जा रही है। संकर शब्द क्या हो गए, हिंदी और इंग्लिश। जैसे जैसे क्या हो गई, अश्रु गैस हो गई। इसमें क्या है, अश्रु हिंदी का शब्द है। देखो, अश्रु हिंदी का है, गैस गैस क्या है, इंग्लिश का वर्ड आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, रेलगाड़ी। अब यहाँ पे रेल इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है। अच्छा, ये रेल, इस रेल को कई लोग क्या समझ लेते हैं, वो जो छुक 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 चलती है, क्या हो गए, डब्बे डब्बे से जुड़े हुए 10 12 15 20 जो जितने भी होते हैं वो हो गई रेल। नहीं भाई, है तो वही है, उसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है, लेकिन रेल अलग चीज़ है, ये अलग है। क्या है, रेल एक पर्टिकुलर, अगर मैं कह दूं ये क्या है, ये रेल है, ये रेल है। मतलब अगर जस्ट वेट, ये देखो, ये अगर वहाँ से दिख रहा होगा तो ये रेल है। अगर यहाँ से ऐसे ही ये लाइन जा रही है, ये क्या है, ये रेल है। मतलब एक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को फॉलो करते 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 एक लाइन जा रही है, उसको बोलते हैं रेल, रेलिंग। और घर के ऊपर होती है, क्लास में, इंग्लिश की क्लास में भी बताया था, क्या बताया था कि जो घर के ऊपर जो लगाते हैं छत में, हाँ, लोहे की, उसको भी रेलिंग बोलते हो ना, वहीं से रिलेट करो, रेल, उसको बोलते हैं रेलिंग। दो पर्टिकुलर चीज़ इस तरह से, ये अगर अगर इतने ही बड़े होते, है ना, अगर कह दूं इस तरह से, ये ऐसे जाएंगे तो ये हो गई रेलिंग, रेलिंग, ये रेल हो गई, ये रेल हो गई, ये इसी तरह से अगर जाएंगी ये आगे तक, ये रेल की पटरी हो गई। पटरी, जो पटरी होती है, लोहे की जो पटरी होती है, उसको बोलते हैं रेल, ठीक है। अगर मैं ट्रेन की मैं बात करूँ, ट्रेन बोलते हैं, ट्रेन बोल सकते हो, ट्रेन बोल सकते हो, रेल अलग चीज़ हो गई। रेल और ट्रेन में कंफ्यूज मत रहना भाई, आगे बात समझ में। रेल हो गई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को फॉलो करते 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 बहुत आगे तक जाना, है ना, वो हो गया रेल। और गाड़ी, गाड़ी हिंदी का शब्द है। और ट्रेन हो गई एग्जैक्ट जो वो छुक छुक वाली है, हाँ। ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लौह पथ गामिनी, लोह के पथ पे चलने वाली, लोहे के रास्तों पर चलने वाली गामिनी, यानी चलने वाली गाड़ी, लोह पथ गामिनी, ठीक है। ट्रेन का हिंदी वर्ड है लोह पथ गामिनी। और रेल क्या है, इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर चलने वाला, जो फॉलो करने वाला, वो हो गया रेलिंग, रेल, जो भी है। आई बात समझ में, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। अगला क्या आ गया, रेलगाड़ी, ये हो गया टिकट घर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख तो जाना चाहिए। टिकट घर
अब ये टिकट क्या हो गया, ये टिकट इंग्लिश का वर्ड हो गया। और घर, घर क्या हो गया, तद्भव हो गया। तद्भव माने हिंदी का वर्ड हो गया। घर, टिकट हो गया इंग्लिश का। ठीक है। अच्छा, और ये लो जी, क्या है, लाठी चार्ज। एक साथ है, ये ऐसा एक साथ है, कहीं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। लाठी क्या हो गया, हिंदी वर्ड हो गया। और चार्ज क्या हो गया, इंग्लिश वर्ड हो गया। अभी कहाँ पे, अभी बीपीएससी में जो झोलमोल हुआ भाई जी, जो खान सर थे हमारे, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, खान सर को आदर्श मानता हूँ। ठीक है, खान सर हो गए हमारे, अलग पांडे सर हो गए फिजिक्स वाला, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वरुण अवस्थी सर हो गए हमारे, उन सब की मैं बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। और ये क्या है, विकास दिव्य कीर्ति जी हो गए हमारे, और तनु जैन हो गई, डॉक्टर तनु जैन मैम। हाँ, और अगर मैं फीमेल्स की मैं बात करूं तो जया किशोरी हमारी बहुत फेवरेट है। हाँ, बहुत कम मिलती हैं ऐसी यार। अपना इंस्पिरेशन इस ऐसे बनाओ ना यार अपना। अगर मैं किसी को कह दूं, किसी कोई आपके घर में कोई बच्चा है 15-20 जो थोड़ा बहुत समझदार है, 10-15 साल का भी, उसको बोलो आप कि 4 फीमेल पर्सन के, चार लड़कियों के नाम बोल। सब बोलते हैं फलों के नाम, किसके सब्जियों के नाम और कीड़ों के नाम, अलाना फलाना, किसी को इतने नाम। आप बोल दो उसको कि 4 फीमेल पर्सन के नाम, चार लड़कियों के नाम लिख दो भाई। क्या लिखेगा? अगर वो लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है, पिंकी, सबिता, बबीता, करीना, परीना, जो भी है, अगर बगल वाली किसी भी आंटी का कुछ भी नाम लिख रहा है, भाई जी बर्बादी की तरफ है। उसको सिखाओ, उसको रानी लक्ष्मीबाई क्यों नहीं लिखा उसने, लक्ष्मीबाई क्यों नहीं लिखा? हाँ, क्या लिखा, महादेवी वर्मा क्यों नहीं लिखा? क्या लिखा, महादेवी वर्मा क्यों नहीं लिखा? उन्होंने सुचेता कृपलानी क्यों नहीं लिखा? हाँ, उनको इतनी बड़ी बड़ी जो पद्मावत होती हैं, पद्मावत क्यों नहीं लिखा? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की ऐसी तैसी कर दी थी पद्मावत ने, वो क्यों नहीं लिखा? हाँ, उसने बगल वाली आंटी स्मार्ट सी कोई उसकी फ्रेंड रही होगी क्लासमेट, उसका नाम लिख रहा है वो बच्चा। आप समझ रहे हो बच्चा समझदार है, फलों सब्जियों के नाम लिखवा रहे हो उस पर। हाँ जी, आप ये चीज़ें लिखवाओ ना उस पर। हाँ, जो चीज़ सिखाने की है उस चीज़ में उसको डालो ना। हाँ, ठीक है। हाँ, समझा करो यार, कुछ बोलता हूँ ना, समझा करो भाई, कुछ एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। बथेरी दुनिया देख ली इतनी सी उम्र में, अभी बाल सफ़ेद तो नहीं हुए, लेकिन काफ़ी कुछ देख लिया भाई, बहुत कुछ देख लिया। हाँ ठीक है। अच्छा, और ये ठीक है, देख लेना हमने क्या किया, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या है, अव्वहट, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, तत्सम, तद्भव, और क्या है ये, देशज, आगत, विदेशज और संकर शब्द। ये हमने डिस्कस कर लिया भाई, लगभग मैंने हो सकता है जितना हो सकता था उतना कवर किया। अगर कुछ इसमें कुछ कमी रह गई हो उसके लिए क्षमा, और आशा करता हूँ कि बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा सभी कुछ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।